नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौन जुलूस और गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभाजन की पीड़ा और देश की अखंडता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया गया। जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय से कलेक्ट्रेट स्थित अंबेडकर पार्क तक मौन जुलूस निकाला गया। इसके बाद नेहरू हॉल में गोष्ठी का आयोजन हुआ और विभाजन विभीषिका स्मृति विषय पर प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त मौजूद रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि 14 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास में एक गहरी चोट की तरह दर्ज है। विभाजन के कारण करोड़ों लोग अपने घरों से बेघर हो गए, दंगों में लाखों लोगों की जानें गई और अनगिनत महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। उन्होंने कहा कि अब आज़ादी दिलाने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया और इस स्वतंत्रता को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि जो देश अपनी संस्कृति और इतिहास भूल जाता है वह मिट जाता है। उन्होंने सभी से स्वदेशी उत्पाद अपनाने का आह्वान किया, जिससे देश समृद्ध और शक्तिशाली बने। इस मौके पर विभाजन में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और शहीद परिवारों के लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद संतोष सिंह, जयनाथ सिंह, कृष्णपाल, देवेंद्र सिंह, प्रेम प्रकाश राय, आरपी राय, शिवनाथ सिंह, हरिवंश मिश्रा, अवनीश मिश्रा, दुर्ग विजय यादव, डॉक्टर श्यामा नारायण सिंह, सत्येंद्र राय, कल्पनाथ पासवान, पवन सिंह मुन्ना आदि लोग मौजूद रहे। देश की विभाजन की विभीषिका भारत के हर नागरिक के लिए बहुत ही दुखद है और आज संकल्प लेने का दिन है कि देश बंटने के बाद स्वाभिमानी बने, समृद्ध बने और सबल बने, और वह केवल स्वदेशी से हो सकता है। और स्वदेशी का संकल्प आज हम लोगों ने देश भर में लिया है। राष्ट्र विभाजन की विभीषिका, उस विभीषिका को याद करते हुए, बलिदानियों को प्रणाम करते हुए हम लोग आज स्वदेशी का संकल्प लिए। क्या कहना चाहेंगे सर, और क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनमानस को? देखिए, आज़ादी की लड़ाई में किसानों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। चंपारण किसान आंदोलन बापू के नेतृत्व में हुआ था, अवध किसान आंदोलन बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में हुआ था, बारदोली किसान आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। सब जगह से शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था। सब लोगों ने देश को आज़ाद करके देश को समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई के लिए बड़ी भूमिका संपन्न किया। हम एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता के नाते और भारत राष्ट्र का एक नागरिक होने के नाते मैं ये सभी लोगों से अपील करता हूँ कि देश की आज़ादी, देश को समृद्ध बनाने के लिए, देश को सबल बनाने के लिए, स्वाभिमानी बनाने के लिए हम हमेशा संकल्प करते रहें, और यही देश के लिए, देश के हर नागरिकों के लिए आवश्यक है। केवल शासन से सब चीज़ें नहीं हो सकती, बिना समाज के लगे, बिना समाज के खड़ा हुए सब चीज़ें संपन्न नहीं हो सकती है। तो समाज को खड़ा करने का आह्वान मैंने निवेदन किया है और वह निवेदन जरूर पूरा होगा। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह,
कक्षा 11 की केवल 2,500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567, 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।